वेलकम टू द एडवांस नॉलेज फ्रेंड्स। और ये लेके आया हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस वीडियो में हम ओनली सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? तो इसका मीनिंग हो जाएगा सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विच आर सेम मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स। यानी इसका मीन्स किसी भी वर्ड का उसी सेम मीनिंग हमारा सिनोनिम्स कहलाते हैं। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे। चलिए ए और सिनोनिम्स नंबर ए हो जाएगा हमारा अबांडन। अबांडन का मतलब हो जाएगा हमारा गिव अप यानी कि त्याग देना। चलिए सेकंड देख लेते हैं हमारा। ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब हो जाएगा सेम। इसका इंग्लिश में सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा सेम, एग्जैक्ट। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन 3, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की कमी, यानी इसका इंग्लिश में डेफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एबिलिटी। और एबिलिटी का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हमारा किसी चीज़ की करने की कैपेबिलिटी या क्षमता। इंग्लिश में जाएगा हमारा टैलेंट या कैपेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट अमंग। अमंग का मतलब हो जाएगा हमारा बीच में, और इसका इंग्लिश में सिनोनिम्स हो जाएगा सेम, बिटवीन या मिडल भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग हो जाएगा हमारा हमेशा के लिए, यानी इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा फॉर एवर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑल्थो। ऑल्थो का मतलब हो जाएगा हमारा हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, यद्यपि या कदापि। और इसका इंग्लिश में सेम टू सेम हो जाएगा हमारा इवन इफ या इवन थ्रो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना ऑल माइटी। ऑल माइटी का इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा ऑल पावरफुल, और इसे हिंदी में सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का हमारा इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एडवांस। एडवांस को इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब हो जाएगा हमारा कोलाइजन, यानी कि किसी दो चीज़ों के बीच में कोई टकराव, कोलाइजन होता हो। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा हमारा स्वीकार करना, और इसका इंग्लिश में हम मीनिंग देखें तो गेन हो जाएगा हमारा सही। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब हो जाएगा हमारा जल्दी करना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हमारा हरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एनसिस्टर। और एनसिस्टर का मीनिंग हो जाएगा हमारा फॉर ए फादर, यानी कि हमारे फादर के फादर यानी ग्रैंडफादर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अपरेंट। अपरेंट का इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा क्लियर, यानी बिल्कुल आर पार जो बिल्कुल साफ दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अराइवल। अराइवल का इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा अप्रोच, यानी कि पहुंचना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अपोलोजी। अपोलोजी का मीन्स हो जाएगा हमारा सॉरी मांगना किसी से। इसका इंग्लिश में हो जाएगा हमारा एक्नॉलेजमेंट। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हमारा चिंता, यानी किसी के लिए हम वरी। इंग्लिश में हो जाएगा इसका वरी। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एनोनियम्स। एनोनियम्स ये एंटोनियम्स नहीं है, ये है एनोनियम्स। इसका मतलब हो जाएगा किसी का कोई नहीं नाम या कोई नाम ना हो, यानी कि नेमलेस या अननोन। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कमांड। कमांड का मतलब हो जाएगा हमारा किसी को आदेश देना, यानी कि गवर्न, किसी के ऊपर कब्जा कब्जा करना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सीमेंट्री। सीमेंट्री का हिंदी में मित्र वो मतलब हो जाएगा हमारा कब्र, और इसको इंग्लिश में कहती है चर्च यार्ड। चलिए नेक्स्ट बोरो। बोरो का मतलब हो जाएगा ब्राउट, यानी कि खरीदना। इसे आप इंग्लिश में ब्रॉड भी कह सकते हैं और टेक भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बिहेवियर। बिहेवियर का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हमारा चरित्र या हमारा कैरेक्टर, और इसका इंग्लिश में देख लेते हैं सेम, हैबिट यानी मैनर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब हो जाएगा हमारा हिंदी में पहले या जल्दी, और इसका इंग्लिश में मीनिंग सेम देख लेते हैं हमारा अर्लियर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हमारा वो इंग्लिश में मैन मेड।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉपी। और कॉपी का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हमारा उसका डुप्लीकेट, और इंग्लिश में भी डुप्लीकेट ही है क्योंकि सेम ही लिखा जाता है ये। तो चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा करेजियस। करेजियस का हमारा हो जाएगा हमारा बहादुर, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा ब्रेव। तो चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कवर्ड। और कवर्ड का हिंदी में मीनिंग हो जाएगा हमारा डरपोक, और इंग्लिश में इसका सेम मीनिंग हो जाएगा हमारा फियर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डेंजरस। और डेंजरस का मतलब हो जाएगा हमारा खतरनाक, यानी खतरा। तो इसका इंग्लिश में सेम मीनिंग हो जाएगा हमारा हजार्ड। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता, यानी कि रिपब्लिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना मीनिंग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मीनिंग हो जाएगा हमारा एलिमिनेट, यानी कि हटा देना, सब्सटीट्यूट कर देना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब हो जाएगा हमारा बहुत मुश्किल, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा हार्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा अर्थ ट्रिमर, यानी कि अर्थ के जो भूकंप आता है उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो चलिए हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का हमारा सेम मीनिंग हो जाएगा हमारा आउटसाइड, यानी कि बाहर का। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का हो जाएगा हमारा यानी किसी को किसी में पकड़ो, यानी कि कोई एक्सपर्ट। ये वीडियो हमारी सिनोनिम्स की चल रही है फ्रेंड्स, और इसके बाद में हमारी वीडियो एंटोनिम्स की होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप उसको भी देख पाओ या मिस ना कर दो। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब हो जाएगा हमारा छोड़ देना, यानी डिस्चार्ज कर देना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस का मीनिंग हो जाएगा हमारा यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि ग्रेटनेस। इंग्लिश में इसका सेम मीनिंग हो जाएगा ग्रेटनेस। तो चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फेल्यूर। और फेल्यूर का जो सेम मीनिंग हो जाएगा हमारा ब्रेक डाउन, यानी कि पूरी तरह से टूट जाना, यानी कि असफल हो जाना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट मीनिंग हो जाएगा हमारा फर्टाइल। और फर्टाइल का मतलब होगा भरपूर मात्रा में हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा हमारा अबांडेंट। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं हमारा फनी। फनी का जो सेम मीनिंग हो जाएगा हमारा हो जाएगा लाफिंग, यानी कि हंसी के काबिल, और इसका इंग्लिश में लाफिंग हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर एवर। और फॉर एवर का मीनिंग हो जाएगा मतलब हमेशा के लिए, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा ऑलवेज, यानी हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट अपना मीनिंग देख लेते हैं। हमारा हो जाएगा नेक्स्ट फॉरेन। और फॉरेन का यानी कि बाहर के विदेशी लोग, यानी कि स्ट्रेंजर हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंजर सेम मीनिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब हो जाएगा हमारा छोटा, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा मिनिमम। सॉरी ये इंक्रीज गलत लिखा गया, इसका हो जाएगा मिनिमम। चलिए नेक्स्ट ये देखिए मिनिमम। मिनिमम का जो मतलब होता है वो होता है हमारा कम, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा लेस, यानी कि बहुत थोड़ा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं अपना गेन। गेन का मीनिंग हो जाएगा हमारा किसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा ऑब्टेन। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं अपना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जनरल। और जनरल का जो मीनिंग हो जाएगा हमारा सेम, यानी कि सामान्य, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा कॉमन। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं अपना हरमिट। हरमिट का इंग्लिश में मीनिंग हिंदी में हो जाएगा हमारा साधु संत, और इंग्लिश में इसे कहती है सेम मोंक। चलिए नेक्स्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब हो जाएगा मतलब पुरानी बातें, यानी कि हिस्ट्री की जो बातें हैं, और इसका इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा हमारा रेनिवरेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब हो जाएगा हमारा मेन काइंड, यानी कि दयालु।